नमस्कार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर मैथमेटिक्स क्लास 10th, ये एडवांस मैथमेटिक्स जो ऑप्शनल होता है, जो भी कैंडिडेट एडवांस मैथमेटिक्स लिए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से। हम ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं शॉर्ट तरीक़ा से। तो देखिए, जो 2024 में एग्ज़ाम देंगे तो पूरे इस वीडियो को पूरे बिहार में फैले जो बच्चे एडवांस मैथमेटिक्स लिए हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स क्लास 10th बिहार बोर्ड। तो आपको यहाँ दे दिया है सब्जेक्ट कोड 114 है, ठीक है। और यहाँ दिखा हुआ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल एग्जामिनेशन 2024 एनुअल और एडवांस मैथ, ये ऑप्शनल है। तो एक एक करके चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। तो 100 क्वेश्चन में से 50 बनाना है और 50 को अब बबल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस सर्वनिष्ठ बिंदु पर मिलते हैं क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है, इस डेफिनेशन को देख के कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये हो गया परिकेंद्र कहलाता है, ठीक है ना। जब भी किसी भी त्रिभुज में, ठीक, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है और त्रिभुज का आप लंब समद्विभाजक कर रहे हैं। समद्विभाजक का मतलब लंब के साथ साथ भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, जैसे ये। तो तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपको सरकम सेंटर देगा, ठीक है ना। तो जिसको बोलते हैं हिंदी में परिकेंद्र। और एक होता है लंब केंद्र। तो लंब केंद्र में क्या होता है कि सिर्फ आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑर्थो सेंटर क्रिएट होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तब। तो ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, तो दोनों में यही अंतर है, ठीक है ना। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर रखिए तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, यदि कोसेक x बराबर सेक x तो tan x का मान क्या होगा। तो इसका अप्रोच बहुत सारा है। या तो आप कोसेक x को आप 1/sin x लिख लीजिए और सेक x को 1/cos x लिख लीजिए और इस sin x को ऊपर ले आइए तो ये tan x = 1 आ गया। तो यहाँ से x का मान π/4 यानी 45 डिग्री आ गया। तो एक ये अप्रोच है, सिंपल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 3, 75 डिग्री के सम स्थित कोण का मान निम्नलिखित में से कौन है। तो भाई सम स्थित कोण का मान हम ऐसे निकालते हैं 360 प्लस थीटा करके, ठीक है। अगर थीटा दिया है तो 360 में हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका सम स्थित कोण का मान आ जाएगा। तो 75 डिग्री है, 360 में 75 जोड़ेंगे तो 435 आ जाएगा। पाई एक क्या है, ये बचपन में पढ़ा दिया गया एक अपरमेय संख्या। बिंदु स्ना के बीच की दूरी ये √a² प्लस b² हो जाएगा। तो दोनों का आ जाएगा 2 √a² प्लस b² आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ये एक रैखिक है, तो भाई ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 0 होता है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। इसमें बीच में कहीं cos 90 आएगा तो पूरे मसाला 0 हो जाएगा, तो आंसर आपका बी आ जाएगा। 50 ग्रेड कितने रेडियन के समतुल्य है। तो एक चीज़ हम बता देते हैं कि पाई रेडियन = होता है 200 ग्रेड, ठीक है ना। तो हमको लाना 50 ग्रेड। तो 50 ग्रेड के लिए पहले तो हम π/200 ग्रेड करेंगे, रेडियन कर लेंगे 1 ग्रेड बराबर। तो 50 ग्रेड है तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। तो
50 ग्रेड जो है π/4 रेडियन के समतुल्य होते हैं। 2π/3 रेडियन के संपूरक कोण का मान क्या होगा? मान 66 दशांशक पद्धति में होगा। पहले तो इसको हम रेडियन में, तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। 180/π, तो यहाँ से 120 डिग्री आ गया। और इसका जो है हम सप्लीमेंट्री निकालेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। 10 नंबर बोला है समषटभुज का प्रत्येक अंतःकोणों का मान वृत्तीय पद्धति में क्या होगा? तो समषटभुज का जो प्रत्येक एंगल जो होगा 120 डिग्री होगा, और उसको आप जब आप रेडियन में बदलिएगा तो 120 गुने π/180 कर लीजिए यहाँ से, तो 2π/3 आ जाएगा। बी आपका आंसर आ जाएगा 10 का। 11 नंबर में कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण के अनुपात दे दिया गया, तो बीच वाले कोण का मान क्या होगा? तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान ऐसे जोड़ दीजिएगा तो 4 दूनी 7 9, x = 180 डिग्री, तो x का मान आ जाएगा 20 डिग्री। तो मिडिल कोण का मान क्या होगा? तो 20/60 डिग्री। और इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे वृत्तीय पद्धति, मतलब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो π/180 मतलब π/3 आ जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा बी। 12 नंबर ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ये दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है, 1 आंसर आ जाएगा सी। 13 नंबर बोला यदि थीटा का मान दे दिया है π/18 रेडियन और एल का मान दे दिया 55 सेंटीमीटर, तो आर का मान क्या आएगा? तो थीटा = L/R होता है। थीटा = L/R होता है, फार्मूला हो गया। थीटा का मान π/18 आ गया, और एल का मान हमको निकालना नहीं दिया हुआ 55 बराबर आर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आर का मान आ जाएगा 315 सेंटीमीटर। पाई के मान 22/7 चिपका दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। 30 को क्या कीजिए 18/5 से गुना कर दीजिए, तो 108 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 15 नंबर आइडेंटिटी का यूज कीजिए कि sec x - tan x sec a - tan a बराबर x है, तो sec x का मान क्या आएगा? तो देखिए, एक तो ये sec a - tan a = x हो गया, दूसरा आ जाएगा sec a + tan a 1/x आ जाएगा, और इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा sec a बराबर 1/2 x + 1/x। तो आपका आंसर आ जाएगा डी। सोलह नंबर क्वेश्चन, यहाँ से cos थीटा का मान आ जाएगा 5/13, और तो यहाँ ट्रायंगल बना लीजिए तो 5/13 ये 12 आ जाएगा। cot थीटा का मान होता है 5/12 आ जाएगा। आंसर ये आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, साइन प्लस कोसेक बराबर 7 है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर का मान क्या होगा? स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, आंसर 47 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर cos a - b या माइनस cos a + b, तो फार्मूला होता है cos a - b क्या होता है 2 माइनस है, तो cos a cos b प्लस साइन a साइन भी होता है, माइनस वाला में प्लस और प्लस वाला में माइनस होता है। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये और ये कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन a साइन b आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेक थीटा का मान tan थीटा के पदों में ज्ञात करें, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। तो यहाँ से जो है सेक
थीटा बराबर √1 + tan² थीटा आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है cos 3π/4 का मान क्या होगा। तो इसको बदल दीजिए पाई माइनस π/4। तो कोस 180 माइनस थीटा जो होता है 180 पे नो चेंज, तो कोस का कोस और थीटा का थीटा कॉपी हो गया। और कॉस पाई माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन का गवर्नमेंट होता है, कॉस नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव। तो आपका आंसर आ जाएगा -1/√2 ऑप्शन बी। cos 2a जो होता है ये फार्मूला है cos 2a का डायरेक्ट 1 - tan² 1 + tan² a। ये cos 2a का फार्मूला हो गया। 22 नंबर cos 105 डिग्री का मतलब हो गया cos 90 + 15। तो cos 90, तो cos का cos लिखिए 90 मतलब नहीं, cos का जो है साइन में चेंज हुआ, cos 90 पे चेंज होता है तो cos साइन में चेंज हुआ, थीटा की जगह 15 लिख लीजिए पहले। तो cos 90 + थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब cos 15 को जो है लिखिएगा साइन 15 क्या लिखिएगा, साइन माइनस तो बाहर में है पहले से, इसको रखिएगा याद, 45 - 30। अब यहाँ से साइन ए कॉस भी माइनस कॉस है, साइन भी खोल दीजिएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 - √3/2√2। तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। 23 नंबर में बोला a + b + c पाई है तो cos a + b का मान क्या होगा। तो cos a + b की जगह पाई - c लिख दीजिए। और 180 पे नो चेंज होता है, cos का cos कॉपी हुआ, c का c कॉपी हो गया। तो बात रहा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो -cos c आ जाएगा ऑप्शन डी। 24 नंबर में cos थीटा बराबर √3/2 लिखा हुआ है। तो थीटा का मान कितना डिग्री आ जाएगा, π/6 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा। अब आते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर sin 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, sin 2 थीटा खोल दीजिए और cos 3 थीटा को खोल दीजिए। खोलने के बाद एक इक्वेशन आएगा, क्या आएगा तो देखते हैं। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा × cos थीटा बराबर cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा। तो यहाँ से cos कॉमन लेके cos से cos उड़ा दीजिए, तो बचता है 4 cos² थीटा -3। जब इस cos को 1 - sin² लिख लीजिए, क्योंकि हमको द्विघात समीकरण बनाना है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है। देखिए साइन में बन गया, इसको सिंप्लीफाई फर्दर कीजिएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो है आपका ये आएगा, क्या आएगा, एक इक्वेशन क्रिएट होगा। क्या इक्वेशन क्रिएट होगा, 4 sin² थीटा + 2 sin थीटा -1 बराबर 0। और यहाँ से एक sin थीटा है बराबर सीधेधाराचार रूल लगाइए। तो x = -b ±√20/2a। इसको सॉल्व कीजिएगा फर्दर तो -1 + -√5/4। तो हमको जो है बोल रहा है कुछ एंगल ने दिया है, तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल ले लेंगे। तो जो साइन जो होता है √3 - 1/4 वो 18 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। 18 डिग्री पे √3 5 - 1/4 होता है साइन। तो आपका आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा आंसर। इसको भी याद रखना है, cos 18 डिग्री जब sin 18 का मान है तो cos 18 का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, sin 18 डिग्री +
कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। अब इस साइन स्क्वायर 18 डिग्री की जगह रूट अंडर 5 - 1/4 का होल स्क्वायर कर देंगे और ये लिख देंगे, तो यहाँ से कॉस 18 का मान आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कॉस 18 का मान जो आ जाएगा 1/4 रूट अंडर 10 + 2 रूट 5। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। सत्ताईस नंबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है कॉस 2a। ये फार्मूला है। इसका मान जो है 28, ये दोनों कट के 1 1 दे देगा, तो आंसर आ जाएगा सी। 29 नंबर क्वेश्चन में जो है सेक स्क्वायर 13 माइनस कॉट स्क्वायर 77 का मान। तो यहाँ पर देखिए, इसको क्या कीजिए, सेक स्क्वायर 13 है माइनस टेन स्क्वायर 13 लिख दीजिए इसको, और ये 1 दे देगा, ठीक है ना। इसको चेंज कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा ए। 30 नंबर क्वेश्चन में ये ए लिखा हुआ है रूट अंडर 1 + कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, रेशनलाइज कर लीजिए। 1 + कॉस ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर तो बन गया 1 + कॉस ए का होल स्क्वायर, तो कॉस, तो ऊपर जो है ऊपर से क्या निकलेगा 1 + कॉस ए, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन ए बाहर आ गया, तो कॉस ए के प्लस कॉट ए, बी आंसर आ जाएगा। 31 का तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 6 बजे मिनट, और ये सीधा 180 डिग्री हो जाएगा। संभावित त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान π/3 आ जाएगा, 60 डिग्री आता है। तैतीस नंबर, 1 के बराबर निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो 1 के बराबर एक ही ऑप्शन है डी। 34 नंबर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऑप्शन ए आ जाएगा 34 का। 35 नंबर जो है आ जाएगा कॉस बी प्लस सी की जगह लिखिएगा कॉस π/2 माइनस ए, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 36 नंबर कह रहा है यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई, तो वृक्ष मान लीजिए उसकी छाया की लंबाई जो है उसके ऊंचाई के बराबर है, दोनों बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो ये थीटा का मान निकालिएगा tan थीटा लगा करके, तो थीटा = π/4 आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। 37 नंबर जो है साइन 1800 डिग्री का मान पूछ रहा है। साइन 1800 का मतलब हो गया साइन 10 पाई, और 10 पाई का मतलब ये होता है कि जितना भी इवन पाई होता है सब इधर पाया आता है, यहाँ पर 0 2 पाई, और 10 पाई का मतलब हो गया 0, आंसर आ जाएगा। समकोण त्रिभुज में संदर्भित कोण बदलने पर आधार जो है लंब में कन्वर्ट हो जाएगा। चालीस नंबर कह रहा है किसी त्रिभुज की परिमिति 30 इकाई है और इसके भुजाएं का अनुपात 5, 12, 13 के अनुपात में त्रिभुज की प्रकृति क्या होगा। तो 39 नंबर में जो है वैसे ही दिख रहा है कि अगर आप x का मान निकालने बैठिएगा तो x का मान शायद 13 30 1 आ जाएगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 13 है, 12 है, 5 है, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ऑप्शन डी। 40 नंबर में कह रहा है कि किसी त्रिभुज की कोण बी के ज्या का मान संगत भुजाओं तथा त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त की त्रिज्या आर के पदों में क्या होता है। तो
साइन रूल एक होता है ए अपॉन साइन ए इजकल टू 2r होता है, ऐसे होता है। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, a बटे 2r हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। 41 नंबर में कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई दे दिया है, कर्ण की लंबाई 5 आ जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का अंतर 60 दे दिया है, तीसरा कोण 30 है, तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो चलिए, दो कोण का अंतर दे दिया है 60, तीसरा कोण 30। तो हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो हम ए की जगह लिखेंगे 60 प्लस बी की जगह बी लिखिए और सी की जगह 30 लिख दीजिए। तो यहाँ से बी का मान जो आएगा 45 डिग्री आ जाएगा, और बी का मान 45 आ जाएगा तो ए का मान आ जाएगा 105 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण 105 डिग्री आ जाएगा। ये ए बाई बी बराबर 4/3 है, तो ए प्लस बी बाई बी कर रहा है। तो भाई इसको डिवाइड मार दीजिए ना ऐसे करके, 7/3 आंसर आ जाएगा। पैंतालीस 44 नंबर cos a/2 होता है √S माइनस सी अपॉन ए बी, ठीक है ना। ये कोसाइन रूल है, हाफ एंगल फार्मूला। तो आपका जो है एस माइनस सॉरी ए है तो एस माइनस ए बाई बी सी, ये ऑप्शन सी। 45 नंबर कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 105, एंगल बी 45 है, ए बराबर 2 है, तो बी का मान क्या आएगा। तो इसमें भी साइन रूल लगा दीजिए। साइन क्या लगाइएगा, तो ए अपॉन ए का मान 2 है, साइन ए, तो साइन ए का मान आपको मालूम है 30 डिग्री आ जाएगा, इजिकल टू बी अपॉन साइन बी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर बी का मान 2√2 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन tan a माइनस बी, तो इसको खोल दीजिए। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। तो खोलिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा सी। सैंतालीस का बोल रहा tan थीटा बराबर 1 थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा। 48 का सेक थीटा बराबर 2/√3, तो इसको सेक को कॉस में बदल लीजिए। कॉस थीटा बराबर √3/2 लिखा हुआ है, तो ये 30 डिग्री होता है, ऑप्शन बी आ जाएगा। किस बिंदु का निर्देशांक x, y है तो उसकी कोटि क्या होगा। तो भाई कोटि y को बोलते हैं। 49 का बी। 50 का जो है मूल बिंदु से निर्देशांक √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 आ जाएगा सी। तो y अक्ष पर x का निर्देशांक क्या होगा, तो 0 होता है। बिंदु इतना में कोटि का मान क्या है, तो भाई कोटि जो है y को बोलते हैं, तो -4 हो जाएगा। 53 नंबर बोला है बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये हो गया द्वितीय में। बिंदु 3,4 x अक्ष से दूरी बोल रहा है। तो देखिए x अक्ष से दूरी 3,4 यहाँ पर है, तो ये दूरी, तो ये y का मान कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, तो ये 4 हो गया, बी आंसर आ जाएगा। 55 बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 6,5 है, तो x का मान क्या होगा। तो हमको तो x वाला पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x इजकल टू x1 प्लस x2/2 होता है, जिसमें हमको ये 6 दिया हुआ है, इंटू 2 कर लेंगे बराबर x1 का मान 4 है और x2 का मान x है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। छप्पन बोल रहा है कि बिंदु इतना 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 के एक ही समान के लिए एक रेखिक होता है। तो 56 को जब आप सॉल्व कीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0, तो आपका x का मान आ जाएगा 2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 का मतलब हो गया कि x ये -3 इंटू
6 माइनस 9 प्लस 7 इंटू 9 माइनस 12 प्लस x इंटू 12 माइनस 6 इजकल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है यदि बिंदु -3, b तथा 1, b प्लस 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक -1, 1 है तो b का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा b जो है y का कोऑर्डिनेट है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं कि ये 1 इजकल टू b प्लस 4y2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो b का मान -1 आ जाएगा 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो x अक्ष का मतलब हो गया कि y का निर्देशांक 0 हो गया। तो y का निर्देशांक 0 होता है तो y इजकल टू my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n होता है, जिसमें हमको मालूम है कि इसका मान 0 दे दिया है। तो ये 0 हो गया तो बचता है my2 प्लस ny1 बराबर 0। तो m -3 y2 का मान m, फिर एक मिनट m हो गया आपका 6m -3n इजकल टू 0, ये आ गया। तो यहाँ अनुपात जो आएगा m 1:2 आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। 59 नंबर में बोल रहा है क्या है कि केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 लगाते हैं फार्मूला, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 3। तो आप लगा लीजिएगा तो केंद्रक का निर्देशांक जो है आपका आ जाएगा 4,0 आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। कह रहा है बिंदु 4,0 इतना के किसी आयत के 3 शीर्ष है तो इनके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा तो इसका जो फोटो जो है इस टाइप का बनेगा। ये 4,0 हो गया, ये 0,3 हो गया, और एक तो 0 0 हो ही गया, और एक 4,3 मतलब यहाँ पर है। तो ये आयत बन गया। तो बोल रहा है विकर्णों की लंबाई क्या होगा। तो ये विकर्ण बना दीजिए तो विकर्ण की लंबाई 5 आ जाएगा। 60 का आ गया, ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। 61 नंबर में sin a प्लस 1 बटा sin a बराबर 2 दिया है, तो इसका स्क्वायर वर्ग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 दूना 4 में से 2 गया 2, आंसर सी आ जाएगा 61 का। 62 कह रहा है कि भुज किस चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं परंतु कोटि ऋणात्मक होते हैं। तो भाई x को भुज बोलते हैं, तो x धनात्मक एक फर्स्ट में होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो सीधा बात है, आंसर आपका आ जाएगा डी। 63 नंबर बोल रहा है कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, तो बीटा का मान अल्फा के पदों में। तो साइन अल्फा को साइन अल्फा रख दीजिए, कॉस बीटा को लिखिएगा साइन 90 माइनस बीटा। अब यहाँ से अल्फा इजिकल टू 90 माइनस बीटा, तो बीटा इजिकल टू 90 माइनस अल्फा, ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर, बीटा को अल्फा के पद में। 64 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कॉस 80 प्लस कॉस 40 बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। तो ये कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला लगाइएगा तो आता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। तो 2 कॉस ये दोनों का सम बाई 2 कीजिएगा तो 60, और कॉस ये दोनों का डिफरेंस बाई 2 कीजिएगा तो 20 बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा 20 डिग्री, थीटा का मान 20 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। 64 नंबर के बाद आते हैं 65 नंबर पे। पैंसठ नंबर में जो बोल रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन में यहाँ पर 0 रख दीजिए तो आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, आंसर डी आ जाएगा। 66 नंबर जो है लिखा क्या है, ये साइन 3 थीटा का एक्सपेंशन लिखा है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट हो जाएगा साइन 3 इंटू थीटा की जगह पाई बाय
12 मतलब π/4 आ जाएगा। तो बी आंसर है। साइन 45 का मान 1/√2 आता है। 66 का आ गया 1/√2, ऑप्शन बी आ जाएगा। 67 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा का मान क्या आएगा? तो 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा जो होता है ये cos 2 अल्फा के बराबर होता है, डी ऑप्शन। 68 नंबर में जो है cosec गामा इजकल टू 2/√3, तो यहाँ पर साइन, इसको साइन गामा लिख लीजिए इजकल टू √3/2। तो गामा का मान तो एक तो हो गया 60 डिग्री, ठीक है, और बोल रहा है 0 से 180 के बीच में बोल रहा था, एक 60 डिग्री होगा और एक 120 डिग्री होगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। 69 नंबर में ये किस पाद में स्थित है? तृतीय पाद में स्थित है ये, ऑप्शन बी आ जाएगा, तृतीय पाद। 70 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी और क्यू का मान 45-30 है, तो क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, तो पी का मान क्या आएगा? इसमें भी जो आप साइन रूल लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या साइन रूल लगाइएगा? तो भाई पी का बोल रहा है तो पी, पहले तो फोटो समझिए। जैसे एक ट्रायंगल है, ये पी है और ये क्यू है, ये आर है और ये 10 दिया हुआ है और ये 105 हो जाएगा डिग्री, ये 45 डिग्री मान लीजिए, दिया मान क्या लीजिए, दिया हुआ है पी का मान, क्यू का मान 30 डिग्री। अब क्या होता है कि यहाँ 10/sin 30 लगाइएगा और ये है आपका पी है, तो ये स्मॉल पी, सॉरी पी क्यू है, ये क्यू का मान दे दिया है 10/sin 30 इजिकल टू, और अपना निकालना क्या है पी, तो बराबर p/sin 45, क्योंकि ये 45 के ठीक सामने p है। सॉल्व कीजिएगा तो p का मान अपना आ जाएगा 10√2 आ जाएगा। ऑप्शन जो है आपका आ जाएगा ए। एक 71 नंबर में बीच में कहीं ये तो cos 90 0 होता है, तो आंसर 0 आ गया। इसमें बोला बिंदु 2,3 का प्रतिबिंब x अक्ष के सापेक्ष बोल रहा है, तो सीधा डायरेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो 2, आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। तो 72 का सी हो गया। 73 नंबर का एक मील पत्थर की परछाई की लंबाई, ये परछाई या एक पत्थर की ऊंचाई की 3 गुनी है, तो इसका जब रेशियो लीजिएगा, यहाँ से थीटा निकालिएगा तो 1/√3 आएगा tan थीटा का मान, और ये 30 डिग्री पे देता है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था उस टाइम पे। 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर में क्या है कि साइन 270 पे चेंज होता है कॉस में, और जैसे ही थीटा जोड़ेंगे तो चौथा क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए आपका आंसर -cos थीटा आ जाएगा सी। 75 नंबर जो है ये लिखा हुआ है cos 20 पाई। 20 पाई का मतलब हो गया कि आप इसी लाइन पे खड़े हैं यहाँ पे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 1, cos 0 1 होता है। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें जो है यहाँ पर जो है आप क्या कीजिएगा कि x/a लिख दीजिए और इसको cos थीटा को नीचे फेंक दीजिएगा, तो sec थीटा बन जाएगा, ठीक है ना, एक ये बन गया, और इधर बन जाएगा y/a इक्वल टू tan थीटा, तो दोनों को स्क्वायर करके घटा दीजिएगा, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बन जाएगा, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। 78 नंबर में जो है x इजकल टू क्या आ जाएगा 2y/3, y को y मान लीजिए और z को भी जो है y के टर्म में लाना है, तो y/z इजकल टू 4/5, तो z इजकल टू 5y/4 आ जाएगा। ये z का मान हो गया, ये y का मान हो गया, ये x का मान आ गया। तो जब भी x रेशियो y रेशियो z लेते हैं तो इसका आंसर जो आपका आ जाएगा, x का मान था 2y/3 और ये y रहेगा, और z का मान हो जाएगा 5y/4।
ये सब कट गया, 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8/12/15 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आ जाएगा। 79 नंबर में कह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई दे दिया है 3 4, ये 3 4 मान लीजिए दिया हुआ, और इसके बीच का एंगल 30 डिग्री दे दिया है। तो क्षेत्रफल होता है क्या 1/2 3 × 4 sin 30 का मान 1/2 होता है। तो ये कट गया तो 3 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 80 पे आते हैं। 80 में बोला a + b = 45 डिग्री, तो 1 + tan a × 1 + tan b का मान क्या आएगा 2 आएगा। अब कैसे आएगा, तो दोनों साइड tan ले लीजिए। a + b = 45 है तो tan a + tan b / 1 - tan a × tan b आ गया। इधर 1 है बराबर में, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बचेगा क्या tan a + tan b + tan a × tan b, ठीक है ना, बराबर 1 रहेगा। अब दोनों साइड 1 1 जोड़ दीजिए। तो 1 1 जोड़ने के बाद क्या होता है देखिएगा, तो यहाँ पर तो tan a + tan b, इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ठीक है, और +1 इधर भी हो गया, इधर + tan a × tan b = इधर 2 हो गया। तो हम इस tan a और tan b को एक साथ कर लिए, tan a + 1 को एक साथ, बाहर कुछ नहीं तो +1, और इस दोनों में tan b कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर में बचेगा 1 + tan a। तो यहाँ से क्या बन गया 1 + tan a × 1 + tan b = 2। अब कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दे दिया गया और क्षेत्रफल दिया गया तो परिवृत्त की त्रिज्या करें। तो r = ABC/4 डेल्टा, डेल्टा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ABC का मान रख दीजिएगा 5 × 12 × 13/4 × 30। सॉल्व करने के बाद 6.5 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन सी आ जाएगा। बेरासी नंबर tan 495 डिग्री का मान निकालना है। तो भाई tan 495 को तोड़ के लिख दीजिए। tan ऐसे लिखिए 360 + 135। तो 360 पे नो चेंज, tan का tan कॉपी होगा, थीटा का थीटा कॉपी होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है आपका tan भी पॉजिटिव होता है। फिर इसको क्या कीजिए, tan 135 को तोड़ के tan 90 + 45 लिखिए, tan 90 + 45 लिखिए, और tan 90 + थीटा होता है cot थीटा, थीटा का मान π/4 हो गया। और ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसीलिए cot भी नेगेटिव हो गया। तो -cot 45 का मान -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा डी। अब 83 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के नियामक क्रमशः इतना इतना है तो केंद्र के नियामक क्या होगा। तो भाई केंद्र तो है, मिड पॉइंट तो है, मध्य बिंदु है वृत्त का, व्यास का केंद्र जो होगा। तो ये दोनों को जोड़िएगा 0 आएगा, इस दोनों को भी जोड़िएगा 0 आ जाएगा। बाई 2 कीजिएगा तो 0 0 आ जाएगा। 84 नंबर में बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः इतना इतना है तो केंद्र क्या होगा। तो ये तीनों का सम बाई 3 कीजिएगा, और फिर y वाला का तीनों का सम बाई 3 कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 5,7 आ जाएगा। ये cos 90 + 30 लिखा हुआ है, तो cos 90 + 30 हो गया -sin 30, तो -1/2 सी। 86 नंबर में बोल रहा है कि संरेख किस मान के लिए। तो सॉल्व कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0। तो ऐसे निकालेगा a × -1 - 4 + 1 × 4 - 1 + 11 × 1 + 1 = 0। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर में।
87 नंबर करा है, तीनों संरेख हैं तो ए प्लस बी का मान क्या आएगा। तो भाई तीनों संरेख है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 कर लीजिए। इसमें कुछ मत डाले क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो ये हम फार्मूला बैठा दीजिए जो क्लास 10th में पढ़े थे बेसिक। तो ए बी माइनस ए माइनस बी आ जाए तो ए प्लस बी का मान ए बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का मान ए बी के बराबर आ गया। सी आपका आंसर आ जाएगा। अब 88 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो हीरोन्स इसको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला हाफ, ठीक है ना, ऐसे लगा लीजिएगा। यहाँ पर मॉड 6 डायरेक्ट लिख देते हैं 7 माइनस 3 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कैलकुलेशन करके, प्लस 4 इंटू माइनस 2 इसका मॉड सॉल्व करने के बाद 49/2 आ जाएगा। ऑप्शन सी। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि y अक्ष किस अनुपात में आता है। y अक्ष में x का मान 0 आता है तो x वाला फॉर्मूला लगाइए तो -3m + 2n बराबर 0। तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 2/3 सॉरी 2/3 आ जाएगा। m/n का मान आ जाएगा 2/3। ऑप्शन सी आ जाएगा। 90 कह रहा है कि अंतः केंद्र के कोटि का मतलब हो गया y का निर्देशांक पूछ रहा है। तो डायरेक्ट x1 by1 c y3 बाय a प्लस बी प्लस सी होता है। ये आपका हो जाएगा बी। अब यहाँ पर कह रहा है ये क्वेश्चन रिपीट फिर कर गया है। x अक्ष बोल रहा है तो y का मान 0 होता है। तो 6m - 3n = 0। तो यहाँ से m/n का मान आ जाएगा क्या 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन बी। 92 नंबर कह रहा है कि केंद्रक दे दिया है, 2 शीर्ष दे दिया है, तीसरा क्या होगा। तो भाई फार्मूला होता है क्या, केंद्रक = x1 + x2 + x3/3। ये सब वर्टेक्स हो गया, x1 x2 x3 और x केंद्रक हो गया। केंद्रक का मान 0 दे दिया है तो 3 × 0 0। x1 का मान -1 दिया हुआ है, x2 का मान कितना दिया है प्लस का 5 और x3 निकालना है तो माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पर। और y3 का मान जो है आ जाएगा माइनस का 15। सॉल्व करने के बाद फार्मूला बैठा दीजिएगा तो ऑप्शन बी आ जाएगा। 93 नंबर में जो है ये लिखा हुआ है 1 cos θ, a sin θ। मूल बिंदु से दूरी √a² + b² लगाइएगा तो a² यानी a बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। 94 नंबर में बोला है शीर्ष इतना इतना वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है तो x + y का मान क्या होगा। सॉल्व कीजिए। x इंटू जो भी आएगा x इंटू 2 - 1 1 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 - y प्लस 2 इंटू y - 2 = 6 और बाई 2 जो होता है फार्मूला में। ठीक है, ये मॉड लगा हुआ है बाई 2। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x + y का मान जो है 13 आ जाएगा। ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। देखिए ये क्वेश्चन में ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा तो 0 दे देगा आंसर। 96 नंबर बात है। नंबर में जो है हमको sin अल्फा का मान दे दिया है तो हम cos अल्फा का मान निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा cos अल्फा का मान। और cos अल्फा का मान cos बीटा का मान दिया है तो sin बीटा का मान कितना आ जाएगा 12/13 आ जाएगा। ठीक, अब हमको जो है sin a + अल्फा + बीटा का मान क्या होगा पूछ रहा है। तो sin a cos b प्लस cos a sin b। तो हमको चारों वैल्यू पता है, रख दीजिए।
सॉल्व करने के बाद 56/55 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में जो दिया हुआ है cos 45 माइनस थीटा, तो cos b प्लस sin a sin b, तो आंसर आ जाएगा 1/√2 cos थीटा प्लस sin थीटा आ जाएगा। (98) नंबर में बोला a प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू 90 डिग्री, तो cot a प्लस बी क्या होगा, तो पाई माइनस सी आ जाएगा, तो tan c दे देगा, a आ जाएगा। 99 नंबर में जो है एक को जो है cos में बदल लीजिए, हम तो sin 100 डिग्री को लिख सकते हैं cos 10 डिग्री लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे sin 100 डिग्री को लिखेंगे 90 प्लस 10, और 90 साइन जो है cos में बदला और tan का tan रहा, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसीलिए cos भी पॉजिटिव है। यहाँ से दोनों में लगा दीजिए 2 cos, ये दोनों का सम बाय 2 कीजिएगा 55 डिग्री, फिर ये दोनों का डिफरेंस बाय 2 कीजिएगा, कितना आएगा 45 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा √2 cos 55 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन बी। अब आखिरी क्वेश्चन है cos a प्लस बाय cos b sin a बटा sin b, तो cos a प्लस cos b होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, ये दोनों कट गया, ये दोनों भी कट गया, तो cos बटा sin cot a प्लस b बाई 2, तो हमारा आंसर जो है आपका आ जाएगा बी आ जाएगा आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न है, 100 का 100 डिस्कशन हो गया है, तो पूरे बिहार में फैला दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, और वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर सब्जेक्टिव का भी सलूशन चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम इसका सब्जेक्टिव जो भी आता है सब्जेक्टिव पेपर एडवांस का वो भी सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।